Hello guys, my name is Kashif Raza and welcome you guys to my YouTube tutorial. In the last video we learned how we can use a cout statement and arithmetic operators in our C++ programming. But in this video we learn how we can use a cin statement in our C++ programming. So without wasting of time we start our tutorial. Cin statement. Cin statement is used to take a input from the user. Cin statement जो है वो यूज़र से किसी भी तरह की वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होती है. काउट स्टेटमेंट जब हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को या कोई भी आउटपुट को जब हम स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम काउट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते थे. अब cin स्टेटमेंट अगर हमने यूज़र से कोई डाटा लेना हो, अगर यूज़र ने को अपनी मर्ज़ी का डाटा इंटर करना हो या किसी वेरिएबल की वैल्यू को यूज़र ने इंटर करना हो तो उसके लिए जो हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो होगी cin स्टेटमेंट. अब cin स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है? cin उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर और वेरिएबल. क्या हम cin लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर इंसर्शन लगाएंगे और उसके बाद वो वेरिएबल जिसमें हम यूज़र से कोई वैल्यू लेना चाहते हैं वो वेरिएबल यहाँ पे मेंशन कर देंगे. तो ये इसका सिंटैक्स हो गया. अब एग्जांपल क्या होगी? इंट. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इंट ए एक हमारा वेरिएबल है. किस टाइप का? इंट टाइप का है. cin इंसर्शन ऑपरेटर ए, यूज़र इंटर द वैल्यू इन आ वेरिएबल. अब यहाँ पे यूज़र जो है वो ए वेरिएबल में वैल्यू इंटर कर सकता है. अब हम इसका एक कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं. हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main int a हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया. ठीक है. उसके बाद हमने लिखा है cout इंटर अ वैल्यू फॉर वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के कोई वैल्यू इंटर करें. ये एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट होगा. ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट होगी. उसके बाद यूज़र वैल्यू इंटर करेगा हमारे वेरिएबल ए में. उसके बाद हम काउट स्टेटमेंट योर इंटर्ड वैल्यू इन वेरिएबल ए क्या है? ए, यानी कि उसके बाद हमने ए वेरिएबल जो यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया है उसका हमने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया कि इसमें जो भी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट कर दें. अब हम इसी प्रोग्राम को अपने कंपाइलर में रन करके देखते हैं. मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सी फ्री को ओपन करता हूँ. सी फ्री थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेता है, बल्कि ये सी फ्री ओपन हो गया. यहाँ पे इसकी न्यू ब्लैंक फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ. अब यहाँ पे ये जो डबल कॉमाज हैं इनको एक दफ़ा ख़त्म करके आप यहाँ पे दोबारा लगा दें इनको एक दफ़ा. ये देखें इस तरह से. ये देखिए. अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ. एरर आ रहा है. यहाँ पे सेमीकोलन मिस हुआ है. और दोबारा इसको रन करते हैं. ये देखें हमारा प्रोग्राम विदाउट एरर रन हो गया. अब यहाँ पे मैं वैल्यू इंटर करता हूँ 9. यू इंटर्ड वैल्यू इन वेरिएबल ए इज इक्वल टू 9 के आपने ए वेरिएबल में क्या इंटर वैल्यू की? 9 की है. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एंड एल यूज़ कर देता हूँ. एंड एल. अब ये इसको ये लाइन एंड करके नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा. यहाँ पे मैं इज इक्वल टू यूज़ कर देता हूँ. अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं. इंट ए में मैंने वैल्यू ए वेरिएबल में वैल्यू इंटर कर दी 10. उसके बाद यू इंटर्ड वैल्यू इन वेरिएबल ए में कितनी वैल्यू 10 हुई है? इंटर हुई है 10. वो यहाँ पे 10